अपडेट में सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे राजधानी जयपुर, क्योंकि यहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जहां व्यवस्थाएं पानी पानी हो रही हैं। राजधानी में तेज बरसात के एसएमएस अस्पताल में भी साइड इफेक्ट देखने को मिला। अस्पताल में अंदर से लेकर बाहर जगह जलभराव के हालात। धनवंतरी के पीछे दवा काउंटर के सामने 1 फीट तक पानी भर गया है। ड्रेनेज ना होने से भरे बरसात के पानी में से गुजरने को मजबूर है मरीज, और इस दौरान अस्पताल के बरामदों में भी पानी बना मरीजों के लिए मुसीबत। देखिए तस्वीर जरा देखिए, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब मानसून का पहला फेज जब वो शुरुआत हुई थी तब भी इस तरह की तस्वीर नजर आई। पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीर थी। और जरा सोचिए कितना अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर होगा, और जो मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे फिर वो डस्टबिन से निकला हुआ कचरा हो या फिर अन्य उपकरण, उससे कितना संक्रमण फैल सकता है आप जरा सोचिए। और दूसरी तरफ ये पानी, बरसाती पानी है, मौसमी बीमारियों का खतरा भी है। और खुद प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में जब अव्यवस्थाएं देखने को मिले, वही पानी पानी हो जाए, तो फिर बाकी हालात आप क्या उसे लेकर अंदाजा लगाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। तेज बरसात का एसएमएस अस्पताल में साइड इफेक्ट है। इफेक्ट्स तो देखिए पूरे प्रदेश भर में नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी हाल इतने बेहतर नहीं है, क्योंकि सड़कों में पानी पानी हो गई है। नालों की इतनी बेहतरीन सफाई नहीं है कि पानी की निकासी बेहतरीन हो जाए। ड्रेनेज सिस्टम अभी भी वैसा कमजोर, सड़कों पर गड्ढे हैं, ड्रेनेज सही नहीं है, तो फिर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए एसएमएस अस्पताल की तस्वीर जरा देखिए, 1 फीट तक पानी भर गया। व्हीकल किस तरह से डूबे हुए हैं, मरीज और उनके परिजन कितने परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस कैसे गुजरती नजर आ रही है। दोनों ही वीडियो में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में क्या वो ठीक होने आ रहे हैं, या फिर अपने साथ न जाने कितनी मौसमी बीमारियों को साथ लेकर जा रहे हैं, और कितना संक्रमण इस बरसाती पानी से यहाँ पर फैलेगा। आप खुद सोचिए कितनी ज्यादा अव्यवस्था का आलम फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और राजस्थान की राजधानी जयपुर, अब इससे ज्यादा बदसूरत तस्वीर और हो नहीं सकती। इससे ज्यादा अव्यवस्था और क्या हो सकती है। धनवंतरी के पीछे दवा काउंटर के सामने 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज नहीं है, और अभी तक ड्रेनेज नहीं है। पिछले साल भी ऐसी ही तस्वीर थी, और इस साल भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, ताकि मरीज और परिजन जो है वो थोड़ी राहत की सांस ले सके। जिन बीमारियों का इलाज वो करवाने आए हैं, वो इलाज सही तरीके से हो सके, और ना ही मौसमी बीमारियों का जो खतरा लगातार बना हुआ है उन्हें वो अपने साथ लेकर जाए। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है, पिछले साल भी आपने तस्वीर दिखाई थी हमें, और इतना ही नहीं, जब मानसून की शुरुआत हुई तब भी कुछ ऐसा ही नजारा था अस्पताल के बाहर। और अब जो तस्वीर हमें देखने को मिली है ये परेशान करने वाली है। और जरा सोचिए वो मरीज और परिजन कितनी परेशानी में होंगे, वो तो बीमारियां साथ लेकर जाएंगे, जो मौसमी बीमारियों का खतरा बरसाती पानी में हो जाता है। विकास जी, पुनः देखिए, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार जो मुख्य इमरजेंसी है, राजस्थान की सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, वहाँ के हालात में दिखा रहा हूँ आपको क्या यहाँ के हालात हैं। मुख्य द्वार जो है पूरा पानी पानी इस वक्त यहाँ पे हो गया है। जो चाय पानी की बाहर जो दुकानें पड़ी है वो सब जलमग्न स्थिति में हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन जितेश है वो दिखाएंगे। अस्पताल के बाहर की जाम की तस्वीरें, एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंस रही है। इसके अलावा अन्य वाहन जो है वो जाम में फंस रहे हैं। और कुल मिला के बात कर सकते हैं कि अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों तरफ व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। मरीज जो यहाँ पर तीमारदार हैं, मरीज हैं जो इलाज लेने आ रहे हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप देखिए तमाम मरीज हैं जो कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर इलाज लेने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो उनको दिक्कतें हैं वो दिक्कतें उनकी बढ़ती नजर आ रही है। बीमारी से वो परेशान है, बीमारी के बाद में जो उनकी दिक्कतें हैं वो दुगनी हो गई है, क्योंकि जो अस्पताल के अंदर प्रवेश करने का जो राह है वो राह बड़ी चुनौतीपूर्ण। आप देखिए, ये इस वक्त मैं टोंक रोड की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पानी का बहाव जो है इतना तेज हो गया है कि दुकानों के बाहर, चाहे वो अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें, 1-1 फीट 1.5 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। इसके अलावा बात करें जो वाहन चालकों की, तो वाहन चालक जो है वो परेशान है। मंदिर के बाहर की स्थिति आप देखिए किस तरह से पानी जलमग्न स्थिति में हो गया है। मंदिर के द्वार जो है वो बंद करने पड़े हैं। इस तरह की हालात इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बाहर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा कैमरा पर्सन जितेश को कहूँगा वो दिखाएंगे लोग कितने परेशान हो रहे हैं, जो अस्पताल के अंदर आने वाले हैं वो और बाहर निकलने वाले हैं वो। ये मुख्य द्वार जो एसएमएस का, उसके अलावा
जो 3 नंबर गेट है अस्पताल का, जो कि वीआईपी प्रशासनिक गेट माना जाता है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ क्या हालात है, मेरे कैमरा पर्सन जितेश जो है वो उसको जूम करके दिखाएंगे पूरा। ये 3 नंबर गेट है, प्रशासनिक भवन जो है वहाँ की तस्वीर है। और ये जो तस्वीर है वो जयपुर में कल देर रात से जो बरसात हुई है, तेज बरसात हुई, उसका साइड इफेक्ट प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर और बाहर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। पानी का बहाव जो इतना ज़्यादा भर गया है यहाँ पर कि वाहन चालक बाहर जो है वाहन चालक वो परेशान है और अंदर मरीज और उनके तीमारदार है वो परेशान है। ये हालात इस वक्त बनी हुई है। हालांकि जेडीए के कुछ संसाधन यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अभी हालात जो है वो कहीं पे भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, सुधरने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। एम्बुलेंस है, जो आपातकालीन एम्बुलेंस है, वो यहाँ जाम में फंसी पड़ी है। और उसके अलावा अगर बात करें बाहर की तस्वीर, तो आप देखिए ये 3 नंबर गेट प्रशासनिक गेट है, इसके हालात आप देखिए किस तरह से मरीज और तीमारदार जो है अंदर से बाहर किस तरह से निकल रहे हैं, क्या उनके हालात है। जो मरीज यहाँ पे आए थे उनसे बात करें, कुछ लोग से बात करें। क्या नाम है आपका? महेश कुमार सैनी। कहाँ से आए हो? बैराउंडा से। किसको दिखाने आए थे? डॉक्टर दिखाना है। क्या हालात यहाँ की? बहुत बढ़िया हालात हो रहे हैं। आप बताएं क्या हालात हो रही है यहाँ की? बहुत बेकार, बहुत खराब हालात है। यहाँ अस्पताल में आए, इतनी पानी है, इतनी गंदगी है, इंसान दवाई लेने आ रहा है, दवाई नहीं ले पा रहा, परेशान हो रहा है। दवाई भी नहीं मिल पा रही, आधी मिल रही है, आधी बाहर। क्या नाम है? विमला सैनी। कहाँ पे आए हो? यहाँ दवा लेने आए थे हॉस्पिटल में। यहाँ भी हॉस्पिटल के अंदर भी पानी भरा हुआ है। देखिए पूनम, ये ग्राउंड रियलिटी है अस्पताल के अंदर की और बाहर की। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मुख्य द्वार जो है अस्पताल का, एसएमएस का मुख्य द्वार है। मेरे अगर पैरों की बात करें तो तकरीबन 1.5 फीट के आसपास मेरे पैर भी अंदर पानी में जा चुके हैं। ये हालात एसएमएस अस्पताल के बाहर की है। ये अस्पताल के कर्मचारी हैं और जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत देखिए किस तरह से बाहर जाम की स्थिति बनी हुई है। एक बार कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा बाहर की, एसएमएस के ठीक बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। ये हालात है यहाँ के एसएमएस के बाहर की। और जो दावे किए जाते हैं ड्रेनेज के, जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से इस बात के कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत चाक चमुंद होगी, वो व्यवस्थाओं की तस्वीर एक बार हमारे कैमरा पर्सन जितेश जो दिखाएंगे। आइए, मैंने आपको दिखाई अस्पताल के बाहर की तस्वीर, मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अंदर के हालात क्या हैं, अंदर मरीज कितने परेशान हो रहे हैं, वो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अंदर जो दवा काउंटर है उसकी तरफ पूरा पानी लबालब भर गया है। उसके अलावा अंदर जो मुख्य द्वार है वो अंदर से पूरी तरह से पैक हो चुका है पानी का। और ये तस्वीर आप देखिए अंदर की कि यहाँ पर जो दवा काउंटर बने हुए हैं उनकी स्थितियाँ, और यहाँ पर जो पार्किंग व्यवस्था कर रखी है उनकी स्थिति आप देखिए किस तरह से पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। और पानी लबालब भरने के चक्कर में कुछ थोड़ा दूरी है, इसलिए कुछ हमारे दर्शकों को दिखाने में समय लगेगा इस चीज को। लेकिन ये तस्वीर अब आप देखिए, ये तस्वीर है एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ओपीडी की तस्वीर है, जो कि सबसे चिंतनीय है। आप देखिए ये पानी का बहाव देखिए। वहां तक पहुंचे जहां तक आप हमें, क्योंकि बिल्कुल ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कोशिश की जा रही है निकासी की, लेकिन कितना यहाँ पर असर होता हुआ नजर आएगा। पिछले साल भी आप यही तस्वीर दिखा रहे थे, उसके बाद जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे अभी तक पूरे हुए हैं या फिर पूरे नहीं हुए, इसलिए ये तस्वीर बनती नजर आ रही है? विकास जी, देखिए पूनम जी, ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की है। अस्पताल के अंदर जहां मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, अस्पताल में मरीज, ये तमाम जो लोग हैं राहगीर नहीं है, ये अस्पताल के अंदर इलाज लेने के लिए आए हुए मरीज हैं, उनकी तस्वीरें हैं और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए एम्बुलेंस जो है, आप देखिए एक बार देखिए एम्बुलेंस है, कितने कहाँ अटकी हुई, कहाँ से अटके पड़े थे, कहाँ अटके पड़े, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत मरीज परेशान है, हम 2 घंटे से परेशान है। एम्बुलेंस लेके आए हैं, कुछ नहीं है, पानी बहुत ज्यादा पानी है। क्या कर रहे हो? अब ले जा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर मरीज को। हाँ देखिए, ये मरीज है, बाहर से लेके आए थे, यहाँ भटक चुके हैं पूरी देर से, अब जाकर के यहाँ से वो वापस से ट्रॉमा सेंटर की तरफ जाने का राह इन्होंने पकड़ी है। ये तस्वीर यहाँ की है, आप देखिए हालात ये देखिए। और ये देखिए डीडीसी काउंटरों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ दवा मिलती है अस्पताल के अंदर, उन दवा मिलने वाले काउंटरों की तस्वीर जो है आप देखिए वहाँ की हालात क्या हो गए। ये एसएमएस के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा दवा काउंटर है, जहाँ से मरीजों को दवा मिलती है। उस काउंटर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या यहाँ के हालात है, क्या यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ की स्थितियाँ बनी हुई है, कैसे यहाँ पर मरीज अपनी दवा लेने के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किस तरह की दयनीय स्थिति मरीजों को जूझने को मिल रही है। आप देखिए सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल की ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी है, तस्वीर है, वो दिखा रहे हैं किस तरह से जो मरीज हैं, ये वो मरीज हैं जिन्होंने 2 से 3 घंटे तक का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हम डॉक्टरों को दिखाया, अब
जो दवा है उस दवा लेने के लिए पानी के अंदर इस तरह से खड़े होकर के अपना इंतजार कर रहे हैं। ये हालात है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की। ये हालात है उन दावों की जो ये करते थे कि जो ड्रेनेज व्यवस्था यहाँ पुख्ता की गई है। कई यहाँ दौरे हो चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे हो चुके हैं, अस्पताल अधीक्षकों के दौरे हो चुके हैं। देखिए आप हालात, ये देखिए मरीज किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आप बात करिए। ओम प्रकाश सैनी सेशन कोर्ट में बैठता हूँ, ऐसे चक्कर मारते हैं दवाइयों के लिए पूछो मत। ये पर्चे हैं, ये फोटोकॉपी कराओ, वो कराओ, इतना बिस्टा खाना कर रखा है इन लोगों ने। ये सरकारी नौकरी करेगा, अंदर बैठे जवाब नहीं देते हैं। वो करेंगे, ये इनसे पूछते जवाब नहीं देते हैं। प्राइवेट स्टाफों से पूछो। पूरा पैसा कमाते हैं, पैसा गरीब आदमियों को मारते हैं ये लोग। ये सब जो भी है जी, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जी। आप देखिए, आप बात करिए। क्या नाम आपका? अरविंद साई शर्मा है मेरा। यहाँ जनता परेशान हो रही है, दुनिया भर का पानी भरा हुआ है, कीचड़ के अंदर पब्लिक है और मरीज दोनों खड़े हैं। और कोई आएगा प्रशासनिक और सरकार कोई उसको देखभाल नहीं कर रही है, प्रशासन भी कोई देखभाल नहीं कर रहा है इसमें। तो जवाब नहीं देते। कोई दवाई कहाँ नहीं मिलती है, इनसे 50 दफा पूछे, अंदर बैठे ऑफिसों के अंदर। मैं फाड़ता हूँ, ये सारे चूतिया बनाते हैं यहाँ पे, हम टैक्स देते हैं इन लोगों को। देखिए ये आक्रोश है, ये सरकार नहीं, आक्रोश है ये लोगों का। और लोगों का आक्रोश इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई प्रशासन नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। अस्पताल को पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर इन्होंने छोड़ रखा है। वो हालात यहाँ पे बने हुए इस वक्त। आप देखिए क्या स्थितियां हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। यहाँ मरीज इलाज लेने आए हुए हैं और उन मरीज इलाज लेने के लिए जो आए थे उनकी तस्वीर देखिए। दवा काउंटर पर किस तरह से 1-1 फुट 1.5 फुट 2-2 फुट पानी के अंदर निकाल करके इंतजार कर रहे हैं दवाओं के लिए। ये हालात है यहाँ के। क्या नाम है आपका? जितेंद्र साहू। सर ये व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, इस वजह से कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी यहाँ पे आके देख के जा रहा है कि क्या व्यवस्था है उसको? सर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और ये जो पेशेंट आते हैं वो भी ज़्यादा परेशान होते हैं। इस कादे कीच में परेशान काफ़ी उठानी पड़ती है उनको। और मैं चाहता हूं कि ये पानी का इनका सिचुएशन। आप पूनम जी, ये लोगों की पीड़ा है, क्योंकि हम अगर कुछ बताते हैं कहते हैं तो कहते हैं कई बार कि आप लोग चला करके इस तरह की नेगेटिव चीज दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए तस्वीर है, मैं ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड की सच्चाई जो है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या यहाँ के हालात है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर, सबसे बड़े ओपीडी के अंदर, सबसे बड़ी दवा काउंटरों की हालात जो है वो इस तरह की बनी हुई है। और यहाँ पर मरीज दवाओं के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 1.5 फीट 2-2 फीट तक पानी के अंदर खड़े होकर के अपनी दवा लेने के लिए इंतजार करें। ये यहाँ का प्रशासनिक तंत्र है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। जी बिल्कुल विकास जी, आपने सही कहा। और जो तस्वीर है, कहते हैं कि तस्वीर अपने आप में बहुत मायने रखती है, बहुत कुछ बयां करती है, चाहे उसमें रंग भरे जाएं या फिर असली से जुड़ी वो तस्वीर हो। और ये जो असली से भरी तस्वीर है, अब ये कितना असर प्रशासन तक पहुंचकर कर पाएगी जनता के हित में, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमें ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीर बनी थी विकास जी, तब भी आप यही जानकारी दे रहे थे। और अभी भी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे हालात सही हुए हो, अगर थोड़ी सी और ज्यादा बारिश आ जाए या 2 दिन लगातार बारिश हो जाए तब क्या हालात होंगे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसलिए इन लोगों की पीड़ा है जो गुस्से में किसी भी भाषा में निकल रही है। सही कहा विकास जी आपने, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रही, ये तो तस्वीर बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, यहां की हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ विकास जी। अब हम मालवीय नगर का रुख करते हैं। सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती, हम कहेंगे शर्मनाक नहीं हो सकती कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जहां मरीज पहुंचते हैं अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, वो बीमारी साथ ला रहे हैं क्योंकि पानी से भरा है। मालवीय नगर, आजकल ये जानकारी मिलती है कि वहां एक बारिश होती है तो वो भी लबालब हो जाता है, सड़कें भी इतनी खस्ता हाल है। आज की बारिश से किस तरह से हालात उत्पन्न हुए हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, राजधानी जयपुर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं वो पानी के चलते पूरी तरह से लबालब हुई है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि हर बारिश के वक्त राजधानी जयपुर के इस प्रकार के हालात है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी था, उसके बाद जो सड़कें हैं पूरी तरह से पानी में जलमग्न होती हुई दिखाई दी। इस वक्त हम मालवीय नगर में मौजूद है, जहाँ के हालात से आप रूबरू हो सकते हैं, देख सकते हैं कि बरसात का दौर है वो यहाँ पर रुक चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं उन पर जो पानी है वो लगातार जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर जो
थड़ियां हैं वो भी पानी के अंदर डूब यहाँ पर चुकी है। तो काफी परेशानी यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। देखिए ये हालात सिर्फ आज के ही हालात नहीं है, हर मानसून में इस प्रकार के हालात हैं वो यहाँ पर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालवीय नगर इलाका पोश इलाकों में आता है, लेकिन अब देखिए जब पोश इलाकों में इस प्रकार के हालात होंगे तो आप सोचिए कि निचली बस्ती में और जगह किस प्रकार के हालात है वो यहाँ पर पनपेंगे। देखिए करीब 1 से 2 घंटे की बरसात आज सुबह अलसुबह से जारी है और अब फिलहाल बारिश का जो दौर है वो थम चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है वो अभी तक जमा है। यानी कि जो शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भारत, क्योंकि आप देखिए आप जहां पर खड़े हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड जहां वाटर लॉगिंग की बता रहे थे तस्वीर, वहां पर एक बिल्डिंग है जिसके सामने ड्रेनेज से जुड़ा हुआ कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो इतनी अव्यवस्थित है कि पानी की निकासी नहीं हो रही। जरा कारण बताइए अगर समझ में आ पा रहे हैं कि पानी क्यों नहीं निकल रहा है यहां से। देखिए पूनम, आपको बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम में पानी निकालने के लिए उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब तेज बारिश होती है तो तेज बारिश के साथ साथ जो कचरा है वो जो पानी के जो ड्रेनेज सिस्टम्स जो होते हैं, जो हॉल बने हुए उन पर आ जाता है। ऐसे में टीम यहाँ पर ये निर्धारित करे कि बराबर उनकी सफाई यहाँ पर होती हो, जिससे जो पानी है बरसात का वो प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंचे। लेकिन लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो ड्रेनेज सिस्टम का जो मैन होल होता है वो कचरे के चलते चौक यहाँ पर हो जाता है। आपने देखा कि हेरिटेज नगर निगम से आज हमने सुबह तस्वीर दिखाई थी कि बकायदा सफाई कर्मचारी जो मैन हॉल है उस पर से जो कचरा जमा हुआ था उसको हटाते हुए दिखे, जिसके चलते जो पानी का बहाव है वो बराबर प्रॉपर जो फ्लो है उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जल भराव देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैन हॉल है, जो ड्रेनेज सिस्टम के, उनके ऊपर कचरा जमा हो चुका है और कचरा जमा होने के चलते जो पानी का निकास है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और वही चिकित्सालय के बाहर की जो तस्वीर है, जो ड्रेनेज बना हुआ है, लेकिन वहां से ड्रेन हो ही नहीं रहा है पानी। बड़ा चिंता का विषय। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं एसएमएस अस्पताल का, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, और वहां की जो हालत है चिंताजनक बनी हुई है। वहां के मरीज, उनसे उनके परिजन और जनता वो चिंता कर रही है, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अनभिज्ञ है, उनके कान तक जू नहीं रेंग रही है। विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विकास जी और ज्यादा जानकारी दीजिएगा, तस्वीर बताइएगा। पूनम जी देखिए, ये जो अव्यवस्था है, बदहाली है, ये न सिर्फ मरीजों को परेशान कर रही है, न सिर्फ उनके तीमारदारों को परेशान कर रही है, बल्कि यहाँ जो बैठा हुआ स्टाफ है जो दवा वितरण का काम देख रहा है वो भी इस अव्यवस्था से काफ़ी खफा है। वो भी परेशान इस बात को लेकर के कि यहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं। बाहर जहाँ भरा पानी वहीं देखा, अंदर देखिए आप, मैं डीडीसी काउंटर के अंदर खड़ा हूँ इस वक्त। ठीक है, डीडीसी काउंटर जहाँ पर रोजाना लाखों रुपए की दवाइयाँ निकलती हैं यहाँ से, ये दवाइयों की स्थितियाँ हैं। और यहाँ की स्थितियाँ आप देखिए, पानी डीडीसी काउंटर के अंदर पानी भरा हुआ है, यह हालात है यहाँ के। और ये हालात इसलिए है क्योंकि संभवतः है जिनके जिम्मे अस्पताल का जिम्मा है, जिनको प्रशासनिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है, वो अस्पताल की को करने में फेल साबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हाल ही में इनको जिम्मेदारियां दी गई है। करीबन 1.5 साल हो गया, पिछला मानसून निकल गया, उस मानसून के अंदर दावे किए गए थे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारी जाएगी, कुछ अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, जो मानसून में पानी भरता है उन इलाकों को विकल्प निकाला जाएगा। लेकिन संभवतः सारे दावे जो है वो कागजों में सिमट कर रह गए हैं। उसका नतीजा ये है कि आप देखिए, आप जो डीडीसी काउंटर है पानी के, आप बिल्कुल लेवल पानी वहां तक आ गया है। अगर एक बरसात और अगर दिन में हो गई तो ये बरसात का पानी पूरा डीडीसी काउंटरों के अंदर तक आ जाएगा। देखिए आप पूनम जी, ये शर्मनाक स्थिति है यहाँ की। डीडीसी काउंटर के अंदर की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर पानी छप छप पानी जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर मरीज दवा लेने के लिए आ रहे हैं, पर वो दवा जहाँ मिल रही है वो पानी, जो डीडीसी काउंटर है वो भी पानी में पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। इसके अलावा हालत देखिए आप, और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ अस्पताल के अंदर की जो स्थितियाँ हैं, किस तरह से मरीज, उनके तीमारदार जो है वो परेशान हो रहे हैं। विकास जी, ये जो दवा लेने के लिए आए हैं, मुझे लगता है कि इन्हें पानी से संक्रमण ना हो उसकी भी दवाई साथ में ले लेनी चाहिए। और साथ में ये भी बताइए, क्योंकि आसपास कितने डस्टबिन रखे होते हैं, अगर वो कचरा इस पानी में मिल जाता है, कितनी ऐसी चीजें होती हैं अस्पताल की जो डस्टबिन में डाली जाती हैं, कितना ज्यादा संक्रमण का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, ये भी समझाइएगा जरा। देखिए पूनम जी, ये पूरी तस्वीरें जो हैं, सबसे बड़ी बात है ओपीडी के अंदर इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं
वो सबसे ज़्यादा पीड़ित इस बात से है कि उनको इन्फेक्शन है, मौसमी बीमारी को इन्फेक्शन है, बरसात में खांसी जुकाम बुखार के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और उन मरीजों को जो इन्फेक्शन में है उनकी हालत आप देखिए कि वो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के बाद में दवा काउंटर पर दवा लेने के लिए किस तरह से मजबूर हो रहे हैं। पानी के बीच में 1-2 फीट तक पानी का जो भराव है, उस भराव क्षेत्र में कुछ बच्चे हैं, आप देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा। क्या हुआ, किसको दिखाने आए? खुद को। क्या हो रहा है आपको बेटा? मेरी यूरिन में दिक्कत है, पर्सनल पार्ट में दिक्कत है, पर्सनल पार्ट में प्रॉब्लम है। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? ये तो 1-1.5 घंटा हो गया। पूनम जी, ये खुद बीमार है बच्ची, और बीमारी के बावजूद यहाँ पर देखिए आप, हाथ के अंदर पर्चियां हैं, उस हाथ में सैंपल, आप दिखाइए बेटा, एक बार सैंपल दिखाइए। इस हाथ में सैंपल है और इसको जमा कराने के लिए 2 घंटे से यहाँ पे पानी के बीच में खड़ी है। ये पीड़ा है यहाँ के अस्पताल के मरीजों की, कि खुद बीमार है, वो अपनी पीड़ा भूल करके और उस पीड़ा का इलाज कराने के लिए पीड़ा में खड़ी है। ये हालात है यहाँ की। इसके अलावा आप देखिए, और कोई लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? फरा। इसको दिखाने आए हो? खड़े हो यहाँ पर? देर हो गई आए हुए तो, मगर वो बेर में बोले जा रहे हैं। हालत खराब हो रही है। मेरी मम्मी को दिखाने आया हूँ, 3 घंटे हो गए हैं, खड़ा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। पानी बहुत है इधर, परेशान हो रहे हैं, सब परेशान है, हालत बहुत बेकार है। ग्राउंड रियलिटी है जो कि विकास जी, जरा ये बताइए, कहते हैं कि पानी किसी भी काम की रफ्तार को रोक लेता है। यहाँ पर मरीजों की कतार तो लंबी है, यानी कि वो तो यहाँ तक पहुंच रहे हैं खतरा मोल लेकर, लेकिन फिर उनको दवाइयां वितरण करने में या सैंपल्स लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जरा इसका कारण भी बताइए। देखिए पूनम जी, ये जो काम है, मैंने बताया ना आपको, जहां दवाइयां मिल रही है, जहां काउंटर, वो भी परेशाान है, उनके अंदर भी पानी भर चुके हैं, उनकी भी स्थितियां इतनी विकट है। आप देखिए अंदर के हालात भी देखिए, मैं आपको इस बता रहा हूँ, ये लेवल आ चुका है पूनम जी, ये लेवल आ चुका है पानी का कि यहाँ से सीधा अंदर पानी जाने के कगार पे है। ये स्थिति यहाँ की है, और इस स्थिति में यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। इसी वजह से दिक्कतें आ रही है। घंटों मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ना तो उनका सैंपल कलेक्शन हो पा रहा है, ना उनको दवाइयाँ मिल पा रही है, और थक हार कर मरीज परेशान होकर के अपने घर की ओर यहाँ रुख कर रहे हैं। ये हालात प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के, सबसे बड़े ओपीडी के, सबसे बड़े दवा काउंटर की ये ग्राउंड रियलिटी की तस्वीर है। ये देखिए आप, ये हालात, ये दर्दनाक हालात आप देखिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजदीप यादव है। कहाँ से आए हो आप? हम बिहार से आए हैं। साइकिल लेने आए हैं सर जी, साइकिल लेने आए हैं। हाँ सर, हाँ, ये 2-3 घंटा से है सर, यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, वो पानी में जाना पड़ता है, अपंग आदमी है सर। ऐसे डंटा से ठेक के चलते हैं सर, डंटा से ठेक के चल रहे हैं सर। ये वो तस्वीर है जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो एसी कमरे में बैठ करके प्लानिंग करते हैं, उन लोगों के लिए आंख खोलने वाली ये तस्वीर है कि यहाँ मरीज जब परेशान होते हैं तो पूरा सिस्टम फील्ड में उतरना चाहिए, पूरे सिस्टम को काम करना चाहिए, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए, इनके लिए कोई विकल्प निकालने चाहिए, इनको दवा उपलब्ध हो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन संभवतः जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको संभवतः इन मरीजों की कोई पीड़ा का पता नहीं है, इनको इनका दर्द पता नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ देखिए आप, हमने 15 से 20 मिनट हो गई, लेकिन हमको प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो कि यहाँ पर किसी बात का जवाब दे सकता हो या फिर यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हो। आप देखिए हालत, देखिए आप, ये देखिए आप मरीज, ये मरीज देखिए आप, एक पैर जो उनका गया हुआ है, इन्होंने दूसरा नकली पैर लगा रखा है। हालत देखिए आप इनकी, ये किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं अस्पताल के अंदर, किस परिस्थिति में ये अपनी दवा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे अगर ये लोग गिर जाते हैं तो इनकी क्या हालात होगी, इनको संभालने वाला कौन है? एक मिनट, हाँ क्या नाम है आपका? राजेंद्र। क्या चाहिए आपको? माना पग बनवाना है, दोबारा पग बनवाना है, खराब बनवाना है। हाँ। क्या हो गया इसमें? यो ढिल्लो पड़ कर कट गो। कट गया। हाँ। तो कहाँ जाओगे आप? ये देखा ना, ये लाया सुनो रहा हूँ। आप ये दर्द देखिए पूनम जी, ये दर्द देखिए आप, हालत कि पैर कटा हुआ है जी,
पुराना पैर गल गया है, टूट गया है, अब नया पैर बनवाना है इनको। उसके लिए ये पानी में किस तरह से चक्कर काट रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए और तस्वीर आप देखिए, ये दर्द है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के मरीजों का, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाओं की भेंट जो है वो पूरा अस्पताल का प्रशासन जो है वो चढ़ा हुआ है। जी विकास जी, क्योंकि जब इस तरह से तस्वीर सामने आती है तो फिर या तो ठंडे बस्ते में मामला चला जाता है, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पानी पूरे व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। जिन व्यवस्थाओं की बात करते हैं लेकिन अव्यवस्था के रूप में हमें देखने को मिलती है। क्या कारण लगता है कि ये लोग ये काम नहीं कर पा रहे? क्या नींद नहीं खुल रही है, पानी में आने से कतरा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्यों यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, क्यों समस्या नहीं दूर हो रही है यहाँ की? पूनम जी देखिए, व्यवस्थागत खामी तो है, लेकिन एसएमएस अस्पताल की अगर भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं तो यहाँ पर एक पूरा कह सकते हैं पूरा प्लान इस बात को बने कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मजबूत। चलिए मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ